ज़बूर 132। ऐ खुदावंद, दाऊद की खातिर उसकी सब मुसीबतों को याद कर कि उसने किस तरह खुदावंद से कसम खाई और याकूब के कादिर के हुजूर मन्नत मानी कि यकीनन मैं ना अपने घर में दाखिल होऊंगा, ना अपने पलंग पर जाऊंगा, और ना अपनी आंखों में नींद, ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक खुदावंद के लिए कोई जगह और याकूब के कादिर के लिए मस्कन ना हो। देखो, हमने इसकी खबर इफ्राता में सुनी, हमें ये जंगल के मैदान में मिली। हम उसके मस्कनों में दाखिल होंगे, हम उसके पाँव की चौकी के सामने सजदा करेंगे। उठ ऐ खुदावंद, अपनी आरामगाह में दाखिल हो, तू और तेरी कुदरत का संदूक। तेरे काहिन सदाकत से मुलब्बस हों और तेरे मुक़द्दस खुशी के नारे मारें। अपने बंदा दाऊद की खातिर अपने ममसू की दुआ नामंजूर ना कर। खुदावंद ने सच्चाई के साथ दाऊद से कसम खाई है, वो उससे फिरने का नहीं, कि मैं तेरी औलाद में से किसी को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। अगर तेरे फर्जंद मेरे अहद और मेरी शहादत पर जो मैं उनको सिखाऊंगा अमल करें, तो उनके फर्जंद भी हमेशा तेरे तख्त पर बैठेंगे, क्योंकि खुदावंद ने सयून को चुना है, उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। ये हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है, मैं यहीं रहूँगा, क्योंकि मैंने इसे पसंद किया है। मैं इसके रिस्क में खूब बरकत दूंगा, मैं इसके गरीबों को रोटी से सेर करूँगा, इसके काहिनों को भी मैं निजात से मुलब्बस करूँगा, और उसके मुक़द्दस बुलंद आवाज़ से खुशी के नारे मारेंगे। वहीं मैं दाऊद के लिए एक सींग निकालूँगा, मैंने अपने ममसू के लिए चिराग तैयार किया है। मैं उसके दुश्मनों को शर्मिंदगी का लिबास पहनाऊँगा, लेकिन उस पर उसी का ताज रौनक अफरोज़ होगा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।